हो जो तने सवाद मिले। हाय हाय। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है? एकदम से बढ़िया, मस्त क्लास, बड़े मज़े में होंगे हैं। तो मैं फिर आ चुका हूँ आप सभी के सामने एक शानदार सी वैकेंसी अपडेट के साथ में। बड़ी प्यारी वैकेंसी रहने वाली है आप सभी के लिए। और जिनका सपना डिफेंस में जाना होता है ना, जिनका सपना डिफेंस का होता है, उनके लिए शानदार बेहतरीन वैकेंसी आ चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ आप सभी के सामने एयरफोर्स की वैकेंसी। बड़ी शानदार और जानदार प्यारी सी वैकेंसी आप सभी के सामने आ चुकी है मेरे भाई। ये वैकेंसी वाई ग्रुप एवं मेडिकल असिस्टेंट की तरफ से वैकेंसी आउट हुई है मेरे भाई। मैं इन सभी की कंप्लीट प्रोसेस में आप सभी को बता दूं तो ये इंडियन एयरफोर्स की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है मेरे भाई। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। ये वैकेंसी ग्रुप सी और मेडिकल असिस्टेंट के लिए निकाली गई है। एयरमैन और एनटेक 1-2-2027 2 जून 2027 के लिए ऑनलाइन फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ठीक है, कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा इसमें, इंपॉर्टेंट डेट्स बताऊंगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी चीज़ें, सिलेक्शन प्रोसेस, सब कुछ हम इसमें कंप्लीट शानदार इस प्यारी सी छोटी सी वीडियो में देखने का प्रयत्नपूर्ण रूप से प्रयास करेंगे मेरे भाई। तो मैं आप सभी के सामने कर दूँ स्टार्टिंग। उससे पहले आप सभी के सामने अगर ऐसी अपडेटेड वैकेंसी के सामने जोड़ना चाहते हो, सरकारी अपडेट हब का एक यूट्यूब चैनल है, सरकारी अपडेट हब। ठीक है भाई, सरकारी अपडेट हब का एक यूट्यूब चैनल है जो कि आप सभी को सामने दिख रहा होगा यहाँ पे। सरकारी अपडेट हब के नाम से हमने यूट्यूब चैनल बना रखा है, जिस पर हम मोर इन्फॉर्मेशन, जितनी भी सभी एग्जाम की जो भी आपकी भर्ती आती है, एग्जाम जो भी जिस किसी में भी एग्जाम आता है, उन सभी के लिए शानदार सी वैकेंसी की पूरी अपडेट इन्फॉर्मेशन हम इसी यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट हब के यूट्यूब चैनल पर सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। जो चाहे वो आरपीएफ से रिलेटेड हो, चाहे आरआरबी, रेलवे ग्रुप डी से हो, आंगनबाड़ी से, जितनी भी आपकी गवर्नमेंट जॉब की भर्ती आती हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हम इन्हीं क्लासेज इन्हीं पर हम सारी वीडियो इन्फॉर्मेशन देते हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है मेरे भाई, सारी मोर इन्फॉर्मेशन, जितनी भी सारी वीडियोज डलती है हमारी, सारी हम यहाँ पर ही इन्फॉर्मेशन देते हैं मेरे भाई। ठीक है, इस यूट्यूब चैनल का खासकर ध्यान रखना है। आप सभी इस यूट्यूब चैनल को बिल्कुल जोरदार शानदार तरीके से आपको जुड़ना है। सभी आप प्यार दे रहे हैं, बहुत प्यार, शानदार शानदार सा। ठीक है, तो सभी को इस पर यूट्यूब चैनल पर जुड़ना है मेरे भाई। और आने वाली जो भी कोई भर्ती होती है, उन सभी की फुल डिटेल हम इस वीडियो में इसी यूट्यूब चैनल पर सबको कंप्लीट रूप से प्रोवाइड कराते हैं मेरे भाई। तो बिना समय गवाए मैं आगे चलता हूं। तो बात करेंगे हम सबसे पहले एयरफोर्स वाई ग्रुप में हम फीस कौन कौन सी होती है, हमारी जो फॉर्म की डेट है वो कब से स्टार्ट हो रही है। ठीक है मेरे भाई, तो उस फॉर्म डेट और फीस के रिगार्डिंग मैं बात करता हूं। तो आपकी जो ऑनलाइन अप्लाई डेट है, ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई डेट आपकी स्टार्ट हो चुकी है मेरे भाई। कब तक हो? 6 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो चुकी है। और ऑनलाइन जो अप्लाई लास्ट डेट है वो 26 जुलाई 2026 तक है। पेमेंट जो कटेगा आपका वो भी 26 जुलाई 2026 तक कटेगा। ठीक है, एग्जाम डेट आपको पहले ही जारी कर दी है, 22-23 सितंबर 2026 को आपका एग्जाम होने वाला है मेरे भाई। कितनी तारीख को? 22 और 23 सितंबर 2026 को आपका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम सिटी टिल बिफोर एग्जाम, बिकॉज एग्जाम से पहले आपको मैसेज कर दिया जाएगा विद एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपके 24 से 48 घंटे पहले आपको, एग्जाम से पहले आपको प्रोवाइड करा देंगे। यानी कि 22-23 का एग्जाम है, तो 20-21 में आपके जो 19-20 में आपकी जो एडमिट कार्ड है वो जारी होने की फुल संभावना है। ठीक है भाई, रिजल्ट डेट विल बी एग्जाम अपडेट हेयर सेंड, यानी कि एग्जाम के लगभग 25 से 30 दिन बाद आपका जो रिजल्ट है वो जारी होने की पूरी संभावना रहती है डिफेंस की। ठीक है मेरे भाई, कैंडिडेट आर यू एडवाइज कन्फर्म दी इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाके कंफर्म भी कर सकते हैं मेरे भाई। फॉर जनरल कैटेगरी की बात करूँ, मैं एप्लीकेशन फीस की बात करूँ इसकी, तो 500 रुपये आपकी EWS जनरल OBC की रहेगी और 18+ GST, करीबन आपको 700 रुपये के आसपास पड़ेगा, है ना, 700-750 के आसपास आपको फीस कटेगी। SC/ST की भी सेम है भाई, इसमें कोई वो नहीं है संदिग्ध। तो पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, चाहे आप डेबिट कार्ड से कर लो, चाहे क्रेडिट कार्ड से कर लो, चाहे इंटरनेट से कर लो, चाहे MFS या कैश कार्ड को वॉलेट से, किसी से भी आप कर सकते हैं मेरे भाई। यहाँ तक मेरी सारी बातें समझ में आ रही होंगी। मैं आगे बात करूँगा मेरे भाई। आगे मैं छोटी सी बात करता हूँ। मेडिकल असिस्टेंट के लिए 10+2 आपका होना जरूरी है। एन अनमेरिड कैंडिडेट होने चाहिए, वी मस्ट होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, आपकी जो बॉर्न है, जन्म तिथि 1 जुलाई 2006 से लेकर 1 जुलाई 2020 के बीच में आपके जन्म डेट होनी चाहिए, तब आप इसमें फॉर्म कर सकते हैं। मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए आपको डिप्लोमा होना चाहिए, BSc एंड फार्मेसी कोई ना कोई सी होनी चाहिए मेरे भाई। एन अनमेरिड कैंडिडेट हु मस्ट हैव अ बॉर्न बिटवीन 1 जुलाई 2003 एंड 1 जुलाई 2008 बोथ डेट इंक्लूज, इसमें शामिल की गई है मेरे भाई। ए मैरिड कैंडिडेट हु मस्ट हैव बॉर्न बिलीव 1 जुलाई 2003
टू 1 जुलाई 2006, बहुत डेट्स इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है। अपर जो एज लिमिट की बात करूँ तो 21 साल होनी चाहिए मेरे भाई इसमें। रीड दी नोटिफिकेशन फॉर एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन, आप नोटिफिकेशन में जब आपको दिखाऊंगा तो सभी से आपको कंप्लीट रूप से बताया जाएगा, ठीक है भाई। इंडियन एयरफोर्स प्रोवाइड एज रिलैक्सेशन वाई ग्रुप एंड मेडिकल असिस्टेंट एंड टेक पोजीशन रेगुलेशन, डाउनलोड द सरकार रिजल्ट ऐप नाउ है, तो डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत है नहीं इसकी, ठीक है मेरे भाई। आगे बात करता हूँ इसके पोस्ट नेम की, तो इसका जो पोस्ट होने वाली है मेरे भाई, इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप एंड मेडिकल असिस्टेंट एयरमैन एंड टेक की आपकी ये पोस्ट होने वाली है। मेडिकल असिस्टेंट के अंदर क्या क्या होता है, मेडिकल असिस्टेंट ट्रेन डिप्लोमा क्या क्या चाहिए, सारी चीज़ें भाई। मेडिकल असिस्टेंट के लिए कैंडिडेट है भी पास 10+2 होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश, ठीक है। यानी कि इसमें जिसने बायोलॉजी 12th से किया है, ठीक है, वही इसमें कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, मैथ वाला भी अप्लाई नहीं कर सकता। मिनिमम पर सब्जेक्ट मार्क्स आपके 50% होने चाहिए, और इंग्लिश में, और कंप्लीट 2 ईयर एंड वॉलेंट कोर्स, यानी कि साथ के साथ जो कोर्स आपने किया है ना, वो भी डिप्लोमा डिग्री, वो भी उसमें आपकी 50% होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है साहब। जो भी डिप्लोमा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी एंड इंग्लिश विद इन द सेम मिनिमम मार्क्स। ए रेगनोटाइड बोर्ड आर इंग्लिश एलिजिबिलिटी बोर्ड और रेगनोटाइड, यानी कि 50% कंपलसरी है आपके मार्क्स होना जरूरी है मेरे भाई। मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड डिप्लोमा की बात करूँ तो बीएससी बी फार्मा एंड कैंडिडेट भी मस्ट 10+2 12th पास होने चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश सेक्शन से आप पास होने चाहिए मेरे भाई, ठीक है। एट लास्ट 50% आपके और रोज मार्क्स होने चाहिए मेरे भाई, इंग्लिश में तो होने ही होने चाहिए, ठीक है। देख एंड एल्सो प्रेसेस डिप्लोमा बीएससी फार्मेसी विद ए मिनिमम % मार्क्स भी 50 होनी चाहिए। बताया था ना, चाहे आप कोई डिग्री कर रहे हो चाहे कोई डिप्लोमा कर रहे हो, उसके लिए भी आपको कम से कम 50% मार्क्स की आवश्यकता होगी, तभी आप अप्लाई कर सकते हो इंडियन एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट के फॉर्म में, ठीक है मेरे भाई। मैं आगे बात करता हूँ इसकी, आगे देखेंगे मेरे भाई। पीएसटी और फिजिकल टेस्ट होगा भाई साहब इसके अंदर, एयरफोर्स वाई ग्रुप और मेडिकल असिस्टेंट के अंदर पीईटी जो पीएफटी होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट बोलते हैं जिसको, वो क्या होता है मेरे भाई, अब वी आर कैंडिडेट अप टू एज 21 ईयर्स 166 किलोमीटर कंप्लीट विद इन 7 मिनट में। जब ज़्यादा अगर आपकी उम्र 21 साल के आसपास है तो आप यानी कि 1.5 किलोमीटर 1600 मीटर आप कितने मिनट में करेंगे मेरे भाई, 7 मिनट का समय दिया जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है मेरे भाई। अगर बात करो विल बी एबव या 21 साल से ऊपर है, एज हाउस डिप्लोमा बीएससी नर्सिंग, तो 1.6 किलोमीटर दी जाएगी आपको 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर, ठीक है। 7 मिनट यानी कि इसमें मिलेंगे आपको 7.5 मिनट। वाई ग्रुप वाले को 7 मिनट मिलेंगी, मेडिकल असिस्टेंट जो डिग्री डिप्लोमा वाले होते हैं उनके लिए कितनी दी है मेरे भाई, 7.5 मिनट। मैं बात करूँ इसकी हाइट की, हाइट मिनिमम इसकी 152.5 होनी चाहिए मेरे भाई। साइकिलिंग मेथड भी आपको 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। हियरिंग कैंडिडेट हैवी हियरिंग दी हियर प्रोसेड भाई आज 6 मीटर्स डिस्टेंस की सिक्योरिटी होनी चाहिए। बात करूँ इसका वेट इंपॉर्टेंट टू हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए मेरे भाई। डिटेल डेंटल भी आपका गुड होना चाहिए, सेट होना चाहिए। 30 मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है भाई। विजुअल बात करूँ मैं तो 6/36 ईच आइज करेक्टेबल, 6/9 ईच आइज मैक्सिमम लिमिट ऑफ एरर नॉट अकेडिंग प्लस 3 डॉट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर डायप्टर होता है, ठीक है। डी मतलब होता है डायप्टर, ठीक है। जब आप साइंस पढ़ते हैं तो साइंस के अंदर जब आप टॉपिक पढ़ते हैं प्रकाश लाइट, उसमें आपको पढ़ाया जाता है डायप्टर इंक्लूड एंगेजमेंट के अंदर, ठीक है मेरे भाई। आगे मैं बात करूँ कैंडिडेट एयरफोर्स की जो सबमिट दियर एप्लीकेशन ऑनलाइन बिफोर 26 जुलाई तक आप एग्जाम अपने प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर नोट लिखी हुई है, नोट में पढ़ेंगे कि छात्रों से यह अनुरोध किया जाता है कि वह अपना फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर पढ़ें और उसके बाद ही अपना फॉर्म भरें, ठीक है मेरे भाई। इसमें लास्ट एज लिमिट देखनी है आपको, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब चीज़ देखनी जरूरी है, ठीक है भाई। मैं आगे बात करूँ उसके मेडिकल असिस्टेंट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होती है। सबसे पहले आपका सीवीटी एग्जाम लगता है, जिससे बहुत प्रोफेशनली टेस्ट लगता है, फिर इंग्लिश का रिटन टेस्ट लगता है, फिजिकल फिटनेस फर्स्ट एंड सेकंड टेस्ट होते हैं आपके, फिर आपका होता है भाई साहब एडेप्टिबिलिटी टेस्ट, और फिर उसके बाद होता है आपका मेडिकल अपॉइंटमेंट, और उसके बाद लास्ट आती है आपकी मेरिट लिस्ट। क्या आती है, मेरिट लिस्ट आती है, जिसके अंदर आपका पूरा फाइनल सिलेक्शन होकर आप ज्वाइनिंग पे जाते हैं मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। मैं आगे बात करता हूँ इसके कंप्लीट वे में इसके प्रोसेस की, मतलब कि जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो कहाँ है मेरे भाई, सभी देखेंगे एक बार। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है इसका आप सभी के सामने खुलेगा, एक बार ध्यान से देखेंगे मेरे भाई। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी के सामने दिख रहा होगा, ये नहीं दिखेगा तो मैं दिखा दूंगा, फुल प्रयास करूंगा। आप सब सामने दिख रहा होगा, आप दिख रहा होगा, ठीक है भाई। अब हम दिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है भाई। अब यहां पर आप देखने का प्रयास करेंगे इसको शुरू से ही
भारतीय वायुसेना, ठीक है भाई, भारतीय वायुसेना की ओर से इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, सिलेक्शन एयरमैन इंटेक 2027 सेकंड जून 2027 से आप सभी के लिए प्रोवाइड किया गया है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है मेरे भाई, किसे किया गया है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस आपकी देख लेंगे, दी फेयर शुड बी अप्लाई प्रोसेस एंड सिलेक्शन एजेंट के नाम से, ठीक है मेरे भाई। आगे हम बात करते हैं इसकी अलावा मेरे भाई, देखो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाता हूँ आप सभी को यहाँ पर। ओ बस रुक जा मेरे भाई, ठीक है। आप सभी यहाँ पर देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है आपसे। देखो यहाँ पर दिख रही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पर लग रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो कमांड है 1100 घंटे, यानी कि 6 जुलाई 2026 क्लोज आपकी हो जाएगी 2300 घंटे 26 जुलाई हर चीज़ को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस मतलब आपका कंप्लीट हो जाएगी, डेट जो आपको दे रखी है। देखो इसमें क्या दे रखा है, मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड 4 के लिए 10+2 होना चाहिए, कैंडिडेट शुड बी अनमेरिड बिटवीन 1 जुलाई 2026 एंड 1 जुलाई 2027 के 10 के अंदर आपका क्या होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। बात करूँ मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड कैंडिडेट डिप्लोमा बी फार्मा वाले, ये अनमेरिड कैंडिडेट होना चाहिए, और साथ ही साथ 1 जुलाई 2003 से लेकर 1 जुलाई 2026 तक आपका एज लिमिट होनी चाहिए मेरे भाई। बात करूँ मैं इसके कैंडिडेट 10+2 इक्वल वॉलंटरी 24 ईयर्स कैंडिडेट डिप्लोमा बी फार्मा, और 21 कैंडिडेट एंड 24 साल तक आपका बी फार्मा आपको छूट मिल जाएगी। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, कैंडिडेट विल बी 12th पास प्लस एबिलिटी एग्जामिनेशन विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन सेंटर स्टेट विद मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट विद इन 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए, यानी कि टोटल जो परसेंट है आपकी वो भी 50 होनी चाहिए और मिनिमम मार्क्स भी आपके 50% होने चाहिए, ठीक है, जब आप बायोलॉजी से पढ़ते हैं तो मेरे भाई। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होंगी। आगे मैं बात करता हूँ इसकी छोटी सी, आगे इसमें देखेंगे और आपको जो जो मतलब की चीज़ हम वही दिखाएंगे इसमें, बाकी हमें कोई लेना देना है नहीं। इसमें देखो मेडिकल असिस्टेंट में आप हाइट वगैरह की बात करते हैं, हम एक बार देखेंगे सब इधर। देखो हाइट इसमें 152 चाहिए, नॉट इज 536/3 इसकी ईयर एक्चुअली नीचे CP2 कलर विजन होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। आगे बात करते हैं हम इसकी, आगे देखो मेरे भाई आगे क्या कहता है इसमें। हाँ ये रही भाई आपका टेस्ट की बात करूँ मैं, PST टेस्ट जो दे रखा है इसमें, देखो यहाँ क्लियरली सब कुछ दे रखा है। 160 किलोमीटर रनिंग होनी चाहिए, 160 किलोमीटर आपकी रनिंग होनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई, विद इन 7 मिनट होनी चाहिए। जो किसके लिए, जो 21 साल से पहले हैं, ठीक है, और 21 साल वालों के लिए 7 मिनट 30 सेकंड आपको दे रखिए मेरे भाई। 10 पुशअप्स होने चाहिए 1 मिनट में, 10 सिटअप्स होने चाहिए 1 मिनट में, 20 स्क्वाट्स होने चाहिए अपने 10 मिनट में। 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा आपको टेस्ट में, 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा ऑन कंप्लीट 10 पुशअप्स बिना ब्रेक के, ठीक है भाई। 2 मिनट्स का ब्रेक के बाद आपको कंप्लीट सारी प्रोसेस समझा दी जाएगी, ठीक है मेरे भाई। ये आपका एडिपिटेड सब कुछ फेज 1 सेकंड मेडिकल एग्जाम सब कुछ आपको कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर दी गई है, ठीक है भाई। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई है भाई, अगर आपको एग्जाम की टिल वैलिडिटी बहुत अच्छी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सरकारी अपडेट हब का यूट्यूब चैनल है, ठीक है भाई। ये एयरफोर्स की शानदार सी वैकेंसी आप सभी यहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना है, ठीक है भाई, अगर आपको हमारे अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना है तो आप जुड़ना ना भूलें बिल्कुल। RPF की वैकेंसी शानदार सी वैकेंसी से आप RPF की हो, चाहे वो आंगनवाड़ी की हो, चाहे रेलवे की कोई सीधी भर्ती हो वैकेंसी हो, सभी की टेल एग्जाम तक वैलिडिटी पूरी चीज़ सिलेक्शन प्रोसेस आप सभी के सामने यहाँ पर पूरी कंप्लीट प्रोसेस के साथ में आप सभी यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है भाई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी को शानदार सी अगली सी एक प्यारी सी वैकेंसी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।